हर औरत चाहती है कि वो पुरकशिश और अट्रैक्टिव नज़र आए। पुरकशिश या अट्रैक्टिव होना सिर्फ आपकी ज़ाहिरी खूबसूरती पर मुनहसर नहीं करता, बल्कि ये आपकी पूरी शख्सियत को रिप्रेजेंट करता है। आपका इखलाक, आपका रवैया, आपका स्टाइल, कॉन्फिडेंस, इसमें सब शामिल हैं। और एक पुरकशिश औरत वही होती है जो अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती के साथ साथ अपनी बातनी खूबसूरती को भी निखारती है। वो कौन सी बातें हैं जो एक औरत को पुरकशिश और अट्रैक्टिव बनाती हैं, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये 8 पॉइंट्स हैं जिन पर अमल करके आप खुद को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और पुरकशिश और कॉन्फिडेंस बना सकती हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अट्रैक्टिव होने के लिए खूबसूरत होना ज़रूरी नहीं, बल्कि ग्रेसफुल होना ज़रूरी है। किसी को भी कॉपी करके आप वो कोई भी चीज़ ना पहने, बल्कि कोई कलर किसी पे, आपकी कज़न पे या जिठानी पे अच्छा लग रहा है, या कोई आउटफिट जो उन पे अच्छा लग रहा है, वैसा ही कॉपी करके आप मत पहने। क्योंकि अगर क्या पता उन पे वो अच्छा लग रहा है उनके कॉम्प्लेक्शन की वजह से या उनके फिगर की वजह से, मे भी वो आप पे अच्छा ना लगे। हमेशा वही चीज़ पहने जो आपको सूट करती है, जो कलर को आपके कॉम्प्लेक्शन पे अच्छा लगता है वही पहने। कभी ऐसे भी होता है ना कि हमारा दिल कुछ और चाह रहा होता है, लेकिन हम अजीब तरह के फैशन जो है, जैसे आजकल फर्शी शलवार है तो हर कोई इसको कॉपी कर रहा है, तो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग और अपने वेट के अकॉर्डिंग जो हमारा फिगर है उसके हिसाब से अगर हम फैशन को फॉलो करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगते हैं और ग्रेसफुल लगते हैं। और यही ग्रेस जो है वो हमारी पर्सनैलिटी को मज़ीद जो है वो अट्रैक्टिव भी बनाता है और हम और ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और हमेशा ऐसी ड्रेसिंग करें जिसमें आप कंफर्टेबल भी हों और जो कलर जो आप पे सूट भी करे, तो हमें वो पहनना चाहिए जो हम पे और ज़्यादा, जिसमें हम मिसफिट ना लगें बल्कि वो हमें और ज़्यादा ग्रेसफुल बनाए। टिप नंबर 2, ऑलवेज इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, यानी हमें अपने आप में कुछ इन्वेस्ट लाजमी करना चाहिए। तो ये हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे कि अपने आप पे हमें थोड़ा सा ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी सेहत ख़राब होगी तो हम पूरे घर को कैसे संभाल सकेंगे। तो आपने अच्छी सी अपनी डाइट लेनी है जो कि आपको एनर्जेटिक भी रखे और आपको फुल भी रखे। और साथ ही कुछ ऐसे डाइटरी सप्लीमेंट्स वगैरह भी लेने चाहिए जो कि एजिंग के प्रोसेस को भी स्लो डाउन करे, और वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी, क्योंकि वीकनेस भी हो जाती है, हमारे बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी और कैल्शियम वगैरह की भी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो हमें ऐसे कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह लेने चाहिए जो कि हमारी जोड़ों को, हमारी हड्डियों वगैरह को भी स्ट्रॉन्ग बनाए। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो आपको एक्टिव भी रखती हैं, और वक्त से पहले आप में बुढ़ापा भी नहीं होता, और आपकी जब सेहत अच्छी होगी तो आप और ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव भी लगेंगे और एक्टिव भी रहेंगे। और इसके साथ ही अपने आप में इन्वेस्ट करने के लिए आप अच्छी सी ड्रेसिंग करें, और अपने चेहरे को भी अच्छा रखने के लिए कुछ फेशियल वगैरह भी हमें ज़रूर करने चाहिए। अगर आप सैलून वगैरह नहीं जा सकते तो हमें अपने घर में ही अपनी कुछ सेल्फ केयर जो है वो करनी चाहिए, जिससे कि हमारी स्किन भी अच्छी रहे और हम अपनी बॉडी केयर, हेयर केयर वगैरह भी, इसको भी हम कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी टिप्स हैं जिनको फॉलो करके हम अपनी जो है स्किन केयर और हेल्थ केयर को भी बेहतर बना सकते हैं। यहाँ मैं बच्चों के लिए जो है वो फ़ालूदा बना रही थी, तो जेली बना के मैंने सेट होने के लिए रख दी है। अब यहाँ पे मैंने मिल्क लिया था तकरीबन 1 केजी, इसको मैं बॉयल करने के लिए रख दूँगी। जब इसमें अच्छे से बॉयल थोड़ा सा आने लगेगा तो इसमें मैंने जो फ़ालूदे का पैकेट है वो इसमें ऐड कर दिया था, और साथ ही मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करती जाई हूँ, आप लोग इसको देखते जाइए। अब चलते हैं, देखते हैं टिप नंबर 2। पॉइंट इज़ डोंट क्रिटिसाइज़ योर सेल्फ। ऐसे होता है ना कि हम लेडीज़ की आदत होती है कि कुछ भी अगर हमारे साथ कुछ हो जाता है तो हम लोगों के सामने रोना धोना शुरू कर देते, शिकायतें लगाते कि हमारे साथ ऐसा क्यों है, हमारा घर ऐसा नहीं है जैसे दूसरों का है, हमारे बच्चे वैसे नहीं है जैसे दूसरों के अच्छे हैं। तो कुछ टाइम तो लोग जो है वो आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स आपके दुखड़े सुनते रहेंगे, लेकिन वो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे कि इसकी तो आदत है, ये हमेशा अपना रोना धोना शुरू किए रखती है। वो आपको अच्छा नहीं समझेंगे। अगर आप खुद को कीमती इंसान बनाना चाहती हैं और खुद को अट्रैक्टिव बनाना चाहती हैं, तो सबसे पहले आपने खुद को कमज़ोर ज़ाहिर नहीं करना, बल्कि खुद को मजबूत बनाना है और लोगों के सामने अपनी वर्थ को पहचानना है। हर वक्त रोना धोना, खुद को लो समझना छोड़ दे, अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाई हो। ये रोना धोना, शिकायतें लगाना और अपने आप को जो है दूसरों के सामने कमज़ोर करने से हमारी जो शख्सियत है वो भी मस्क हो जाती है, और लोग जो है वो हमें पीठ पीछे भी बुरा भला कहते हैं और हमारा सारा जो इमेज होता है वो ख़राब हो जाता है। तो हमेशा अपने आप को जो है वो लोगों के सामने मजबूत ज़ाहिर करें। नेक्स्ट पॉइंट इज़ के इंडिपेंडेंट होना। घर के काम काज तो हर औरत कर रही होती है, सुबह से लेकर शाम तक हम घर के काम करते हैं, बच्चों को देखते हैं, तो ये काम सभी करते हैं। इसके साथ ही अगर आपको अपनी पहचान बनानी है, माशरे में अपना मकाम बनाना है कि लोग आपको बहुत ज़्यादा पुरएतमाद और पुरकशिश समझें, तो इसके लिए आपने इंडिपेंडेंट लाजमी होना है। जब आप खुद इंडिपेंडेंट होते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और आप खुद को बहुत
जो है वो कीमती इंसान समझने लगते हैं कि चलो मैं भी खुद के लिए कुछ कर सकती हूँ और मुझे भी कुछ आता है। जो भी आपको कोई काम आता है आप उसको ज़रूर यूटिलाइज़ करें। आप घर पे ट्यूशन पढ़ा सकती हैं, सिलाई कढ़ाई का काम कर सकती हैं। अगर आपको ब्यूटिशियन या ब्यूटी पार्लर वगैरह का कोई काम ऐसा आता है तो वो आप घर से स्टार्ट कर सकती हैं, या और नहीं तो कुकिंग तो हर औरत कर रही होती है, तो आप इस कुकिंग को भी आप यूटिलाइज़ करके कुछ भी छोटा मोटा सा काम स्टार्ट कर सकती हैं। जब आप थोड़ा सा अर्न करने लगते हैं ना, तो इस महंगाई के दौर में वैसे भी जब तक दो बंदे हस्बैंड एंड वाइफ घर मिल के नहीं चलाते तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जब आप फाइनेंशियली जो है वो इंडिपेंडेंट होते हैं तो आप खुद को बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और जब भी अगर किसी के सामने ज़िक्र होता है कि आप घर में क्या करती हैं, कि सिर्फ मैं घर संभालती हूँ, घर के काम करती हूँ, तो आगे जो बंदे का इंप्रेशन होता है तो वो यही समझता है कि ये तो सारा दिन फजूल बैठी रहती है, घर के काम के बाद ये जो है बस मोबाइल वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं या टीवी के आगे इनका टाइम जो है वो स्पेंड होता है। तो जब भी जैसे कोई अगर ये सुनता है कि आप इसके साथ घर संभालने के साथ साथ कोई और काम करते हैं तो आप एकदम से लोगों की नज़रों में भी आप अहमियत हासिल कर लेते हैं कि ये घर संभालने के साथ साथ ये काम भी करती है। तो इससे बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है और लोगों में जो है वो आपका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और लोग आपसे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं। अगर आपको फाइनेंशियली कोई भी मसला नहीं है कि आपको कुछ काम करना है, फिर भी अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए, अपनी ज़िंदगी का कोई गोल सेट करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, जिससे आप मसरूफ़ भी होंगे और बहुत ज़्यादा बिज़ी लाइफ की वजह से जो है वो हमारे अन यहाँ वहाँ अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे और एक जो है वो बामकसद ज़िंदगी गुजारेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बी कॉन्फिडेंट। ये भी हमारा इसी से रिलेट करता है कि अगर आप फाइनेंशियली जो है वो इंडिपेंडेंट होंगे तो आप कॉन्फिडेंस भी आप में आएगा, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और कॉन्फिडेंस जो है वो आपकी पर्सनैलिटी को मज़ीद चार चांद लगा सकता है। तो ये खुद एतमादी कैसे आप में आएगी, आपकी शख्सियत में कैसे आप कॉन्फिडेंस लाएंगे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसे लोगों की कंपनी में बैठें जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करें, जो आपको क्रिटिसाइज़ ना करें और आपको आपकी किसी भी खामी की वजह से लो फील ना करवाएं। हमेशा उन लोगों की कंपनी में अपना वक्त सर्व करें जो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करवाएं, जो आपको हमेशा मोटिवेट करें, ना कि वो लोग जो आपको नेगेटिव थॉट्स रखते हैं। उनसे हमेशा दूर रहना चाहिए क्योंकि वो आप में कोई ना कोई खामी ढूंढेंगे, आपके कॉम्प्लेक्शन को लेके, आपकी हाइट को लेके या आपकी ड्रेसिंग वगैरह को लेके कोई ना कोई ऐसी बात कर लेंगे जिससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो हमेशा लो रहेगा और आप जो है वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे और हमेशा खुद को लो फील करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बी लविंग एंड केयरिंग। तो हमेशा अपने रवैये को, अपने चाहे दोस्त हों, चाहे फैमिली मेम्बर्स हों या आपके कोलीग्स हों, उनके साथ हमेशा नरम रवैया रखना चाहिए, उनके साथ मोहब्बत और प्यार के साथ पेश आना चाहिए, ना कि इन पे बिला वजह टोंट करना, उनको क्रिटिसाइज़ करना और बिला वजह की ऐसी बातें करना जिससे किसी इंसान का दिल दुखे। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। चाहे आप जितने भी खूबसूरत लग रहे हो, लेकिन अगर आप में ये एक बुरी आदत है तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल ही डाउन हो जाएगी और आपका बिल्कुल भी लोगों पे अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लास्ट पॉइंट इज़ पॉजिटिविटी। हमेशा हर किसी के बारे में पॉजिटिव रहें और अपनी सोच को पॉजिटिव करें। पॉजिटिव नेचर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पुरसुकून भी रखती है और आपके जो ओवरऑल शख्सियत होती है और आपका जो इम्पैक्ट है वो भी लोगों पे अच्छा पड़ता है। खामखा में किसी के बारे में नेगेटिव थॉट्स रखना, किसी के बारे में बुरा ख्याल करना, इससे बेहतर है कि बंदा हमेशा पॉजिटिव रहे और किसी के बारे में बुरा गुमान रखना वैसे भी गुनाह है। तो हमेशा इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए और दूसरों के बारे में भी पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। किसी की अगर कोई बात बुरी लगी है तो इस पे ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो हमेशा से ऐसा ही है और ऐसा ही मेरे साथ करता है, बल्कि ये भी सोचना चाहिए कि मैं भी इस सिचुएशन में उसने ऐसा किया है और आगे उस शायद मेरे साथ वो ऐसा ना करता, पता नहीं वो उस वक्त किस सिचुएशन में। तो हमेशा अपनी जो सोच है उसको पॉजिटिव रखें और दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। जितना हम पॉजिटिव सोचते हैं तो उसके जो असरात हैं वो हमारी पूरी जो है वो शख्सियत में आते हैं, हमारे चेहरे पे भी आते हैं। जितना हम नेगेटिव सोच रखते हैं, बुरे ख्याल रखते हैं, गुस्सा करते हैं, तो ये सारा जो है वो हमारे जो फेस पे भी इसके असरात नुमाया होते हैं और हमें एजिंग की तरफ भी ले जाते हैं। आई होप कि ये सारे टिप्स आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस तरीके की और नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।